और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों का लगातार एयरलिफ्ट कराने का सिलसिला जारी है और लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रेस्क्यू की जानकारी दी है। केदारनाथ में फंसे 51 लोगों का किया गया रेस्क्यू, सीएम द्वारा कहा गया। बाकी 10 यात्री केदारनाथ में सुरक्षित स्थान पर हैं, ये जानकारी सीएम द्वारा बताई गई। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश के कई श्रद्धालु केदारनाथ में फंसे हैं और ऐसे में सीएम मोहन यादव द्वारा रेस्क्यू की जानकारी दी गई और उन्होंने बताया कि एमपी के लोगों का एयरलिफ्ट किया जा रहा है, रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। केदारनाथ में 51 लोगों का रेस्क्यू किया गया, सीएम द्वारा ये जानकारी दी गई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बाकी के जो 10 यात्री हैं उन्हें केदारनाथ में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। यानी कि 51 लोगों का रेस्क्यू और 10 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जय महाकाल। मुझे बताया गया कि आज चार धाम की यात्रा पे गए लोग, खास करके शिवपुरी जिले के बदरवास के रहने वाले 61 लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के दरमियान भूस्खलन की घटना के कारण से वहाँ फंस गए थे। उसमें सुरक्षित 61 लोगों में से 51 लोगों को निकाल करके पहुंचा दिया गया, हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कराया गया है। 10 लोग जो बचे हैं वो भी सुरक्षित हैं। मैं जिला प्रशासन से, स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट लगातार संपर्क में, मेरा स्वयं का संपर्क हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, लेकिन ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। और से बाबा सबको कुशल क्षेम रखे, किसी की कोई जनहानि नहीं हुई है, ना परमात्मा किसी की होने देगा। हम सब चाहते हैं कि हमारी धार्मिक यात्रा के दरमियान आने वाली वर्षा जनित कठिनाइयों के कारण से ये घटना घटी है। एक बार फिर मैं सबके मंगल और कुशल क्षेम की कामना करता हूँ। जय महाकाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। अजय, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आखिर मध्य प्रदेश के कितने श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ में फंसे हैं और कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया? देखिए, कई श्रद्धालु थे मध्य प्रदेश के, खासतौर पर गुना शिवपुरी क्षेत्र के श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा थी जो बदरवास के थे। और उन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब ये श्रद्धालु फंसे थे तो इनकी जानकारी ना सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार को बल्कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को भी लगी थी, क्योंकि उनका लोकसभा का क्षेत्र था। उन्होंने भी वहां पर उन तमाम जो यात्री थे, तीर्थ यात्री थे, उनको रेस्क्यू कराने के लिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक समूचा प्रबंध किया गया। अब धीरे धीरे करके जितने भी तमाम लोग हैं जो गए हुए थे, श्रद्धालु गए हुए थे, उनको ले आया गया है। उसमें से कई आ चुके हैं। वहां पे जिस तरीके से बादल फटने की जानकारी निकलकर सामने आई, तो उसके बाद से लैंडस्लाइडिंग हुआ था कई इलाकों में केदारनाथ के, जिसके चलते समूचे देश भर के अलग अलग स्थानों से केदारनाथ दर्शन के लिए गए हुए श्रद्धालु फंसे थे। उसमें मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी शामिल थे और खासी परेशानियों का सामना उन श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा था। वहां पर खाने पीने के इंतजाम नहीं थे, रुकने ठहरने के भी इंतजामों की बहुत ज्यादा परेशानी हो चुकी थी। और खास तौर पे जो ऊंचे दामों पर सामग्री थी वो मिल रही थी, पीने के पानी की 50 से 60 रुपए तक की बोतलें मिल रही थी वहां पर, जिसके चलते जो लौट कर आए यात्री हैं उन्होंने बताया है। और अभी हाल सभी यात्री सकुशल वापस लौट आए हैं और कुछ और यात्रियों के आने की भी बात कही जा रही है, जिनको जल्द ही वहां से निकाल दिया जाएगा और वो आ जाएंगे वापस अपने घर की ओर। लेकिन सरकार ने अभी तक अपने स्तर पे सीधे तौर पे निर्देश जो जानकारी दी है उसमें साफ किया है कि किसी तरीके की मध्य प्रदेश के किसी भी यात्री की जनहानि नहीं हुई है। बादल जरूर फटा, लोगों को परेशानी जरूर हुई, लेकिन किसी भी तरीके की जनहानि या किसी की घायल होने की अजय, आखिर सूचना। प्रयास क्या क्या अपनाए गए लोगों की सुरक्षा के हित में? देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार इसको लेकर पिछले कुछ महीनों से बेहद अलर्ट मोड पर है और सीधे तौर पे जितने भी तीर्थ यात्री जाते हैं, ना सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन होता है बल्कि अलग अलग लेवल पे उनकी मॉनिटरिंग भी होती है। एक जाता है आजकल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, वो नोडल ऑफिसर जो है निगरानी करते हैं और उनका काम जो अक्सर होता है आमतौर पे कि ऐसे जितने भी तीर्थ यात्री हैं जो भी जा रहे हैं तीर्थ पर, चाहे अमरनाथ यात्रा हो या केदारनाथ यात्रा हो, खासतौर पे जब से केदारनाथ की त्रासदी हुई थी उसके बाद से ही लगातार ये तय कर दिया गया था कि अब मध्य प्रदेश सरकार में भी एक नोडल ऑफिसर होगा। वो नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि कितने लोग कहाँ जा रहे हैं, किस माध्यम से जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में
डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम या एडीएम लेवल के लोगों को बताना होता है। यही कारण था कि अभी भी इन तमाम लोगों को ट्रेस करने में आसानी हुई और मध्य प्रदेश सरकार न सिर्फ ट्रेस कर पाई बल्कि इन लोगों का सकुशल मध्य प्रदेश में वापसी का दरवाजा खोल पाए, क्योंकि परेशानी बहुत ज्यादा थी, दिक्कतें बहुत ज्यादा थी। जैसे कि ये जो लौटे हुए लोग हैं, जो सकुशल हैं, उन्होंने अपने घटनाएं बताई हैं और उन्होंने जो परेशानियां बताई हैं उसके लिहाज से ये समझा जा सकता है कि केदारनाथ में जब से बादल फटा है तब से कितनी ज्यादा परेशानी का सामना आम लोगों को, खासतौर पर वहां गए बाबा केदार के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं को करना पड़ा। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। गए थे श्रद्धा भाव से, लेकिन कहीं न कहीं परेशानियों के तले दब गए और ऐसे में अब सीएम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से प्रयास अपनाए जा रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे हैं जिन तक मदद नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि कई लोगों के बारे में आंकड़ा ही सामने नहीं आया है, कौन-कौन वहाँ पर फँसे हुए हैं। तो ऐसे भी क्या कोई श्रद्धालु हैं वहाँ पर? देखिए, अभी तक इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। सरकार की ओर से जो अभी तक बात निकल कर सामने आई कि सभी को हमने सुरक्षित स्थानों पर जरूर पहुंचा दिया है और तमाम वो लोग जिनकी मदद के लिए गुहार आई थी या जिनके बारे में जानकारी हमें थी, हमने उनको सकुशल निकाल दिया। उसमें गुना, शिवपुरी और बदरवास के ज्यादातर लोग शामिल थे। इसके अलावा किसी ने भी अभी तक मध्य प्रदेश सरकार से या स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है उससे मदद की दरकार नहीं की है, क्योंकि यदि स्थानीय स्तर पर भी मदद के लिए किसी तरीके की दरकार मदद की गुहार लगाई जाती तो राज्य सरकार या स्थानीय सरकार या स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार को जरूर कहता है कि आपके मध्य प्रदेश के लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और इस स्थिति में है। लेकिन अभी हाल जो मौजूदा स्थिति है उसमें ऐसे स्पेसिफिक कोई भी व्यक्ति या किसी इलाके के व्यक्तियों के बारे में जानकारी नहीं है। कोई दूसरे अन्य व्यक्तियों के बारे में सरकार को जानकारी होगी तो जरूर उनको भी लाने के प्रबंधन राज्य सरकार की तरफ से किए जाएंगे। लेकिन अभी हालिया स्थिति में जो लोग थे उनको सकुशल निकालने की बात साफ कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल देर रात भी अधिकारियों से बात की थी और और तमाम लोगों को निर्देश दिए गए थे कि और भी स्थानों पर एक बार चेक करा लिया जाए कि किस तरीके की स्थितियां हैं या कोई लोग हैं ऐसे जो फंसे हुए हों केदारनाथ में या किसी तरीके की उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो उनके भी इंतजाम किए जाएं। तो राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। उधर केंद्र सरकार की तरफ से जो लोकसभा में सांसद हैं गुना शिवपुरी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर खुद ने मॉनिटरिंग की और जितने भी श्रद्धालु गए हुए थे, जो फंसे हुए श्रद्धालु थे, उनको वापस निकालने में मदद की। बिल्कुल अजय, क्योंकि जाहिर तौर पर जो लोग फंसे हुए हैं उनके परिजन काफ़ी चिंतित अवस्था में होंगे, परेशान होंगे, चिंता की घड़ी होगी। तो क्या परिजनों की तरफ से किसी तरह की जानकारी दी गई कि आखिर कितने दिनों से फंसे हुए हैं, कितने लोग गए थे? देखिए, तकरीबन 50 से 60 लोगों की जानकारी है और इस पूरे मामले में जो जितने भी लोग थे उनको निकालने के लिए उनके परिजनों ने ही कई बार स्थानीय स्तर पर प्रशासन से मदद मांगी थी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आगाह किया था कि हमारे साथ इस तरीके की स्थितियां हैं और हमारे कुछ परिजन केदारनाथ में फंस गए हैं। वहां पे तेज बारिश और बादल फटने के चलते उनको जीवन यापन करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण रहा कि जब मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने केदारनाथ में संपर्क साधा तो वहां पर वाकई स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी और इन लैंडस्लाइडिंग के चलते ये लोग पिछले कई दिनों से सड़कों पर ही अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे और खाने की भी खासी परेशानी थी, यहाँ तक कि पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा था। तो ये तमाम दिक्कतों और परेशानियां जो थी वहां पर लोगों को आ रही थी और उसके बाद से ही राज्य सरकार की तरफ से ये तय किया गया कि तमाम लोगों की वापसी का रास्ता कैसे खोला जाए, इनको कैसे वापस बुलाया जाए। ये सरकार को जब मालूम पड़ा तो सरकार ने अपने हिसाब से किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास कराए जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं। जो लोग केदारनाथ में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और रेस्क्यू किया जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।